नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हम जो टेलीग्राम चैनल पर क्वेश्चन आप लोगों के लिए डाल रहे हैं उसका हम सॉल्यूशन यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोग आंसर भी करते जा रहे हैं सभी लोग। और तो हम ये यूट्यूब के माध्यम से एक्सप्लेनेशन देंगे और बताएंगे क्या आंसर होना चाहिए था। आप लोग क्या कर रहे हैं खुद देख सकते हैं क्वेश्चन, और कितने लोग गलत कर रहे हैं एनालिसिस आप खुद अपने आप में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल मेरा लैब टेक्नोलॉजी दिन इसके नाम से आप जाके फॉलो कर सकते हैं। देखो मैंने क्या पूछा था क्वेश्चंस। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन डालते जाएंगे आपको यूट्यूब में भी एक्सप्लेन करते जाएंगे इनको। व्हाट शुड बी रेशो बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ द टिश्यू फिक्सेशन, है ना। तो यहाँ पर जो सवाल आपसे पूछा है, सवाल सिंपल ये पूछा है कि जो आपका टिश्यू होगा, है ना, और ये आपके फिक्सेशन होंगे, तो टिश्यू का जो साइज होगा और फिक्सेशन का वॉल्यूम कितना होना चाहिए, है ना। तो 20 टाइम ज़्यादा होना चाहिए, ये रेशो बोला है ना। अगर टिश्यू का रेशो जैसे कि 1 मान रहे हैं, तो आपके फिक्सेशन का जो भी आप फिक्सेटिव रिएजेंट यूज करेंगे वो 20 टाइम ज़्यादा होना चाहिए। तो इस तरीके से जो इसका रेशो रहता है 1:20 का रेशो रहता है। तो ये आप याद रखेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन जो है कई बार बन सकते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका 1:20 का होना था, है ना। तो देख सकते हो 44% लोगों ने सही आंसर किया है, जबकि 40% लोगों ने गलत आंसर किया है। 10 वाले पे गए हैं, बाकी 9% लोग 40 पे गए हैं, 70 पे गए हैं, है ना, बहुत अधिक मात्रा में। तो इस तरीके से जो है गए हैं। तो आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं किस तरीके से आप आंसर कर रहे हैं और कहाँ पर आपको जो है दिक्कत हो रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसमें, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन, एक मिनट। अगला क्वेश्चन क्या था आपका? बॉयंस फ्लूइड इज येलो प्रेजेंस ऑफ, है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था कि बॉयंस फ्लूइड जो है येलो कलर का आपको क्यों देखने को मिलता है, किसके प्रेजेंस में। तो बॉयंस फ्लूइड का आप अगर कंपोजिशंस देखेंगे, है ना, तो बॉयंस फ्लूइड के कंपोजिशंस हमने आपको पढ़ा दिए हैं। ठीक है, डिटेल में पढ़ाया है सारे फिक्सेटिव रिएजेंट के आपको कंपोजिशंस बताए हैं, सारी चीज़ें आपको पढ़ाया हुआ है। तो आप एक बार उनको अच्छे से पढ़िए, है ना। तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और सारी चीज़ें हमने डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है, चाहे आपके एप्लीकेशन पे पढ़ाया होगा, है ना। और हो सकता है मैंने अपने क्या बोलते हैं यूट्यूब चैनल, जो हमारा मेन यूट्यूब चैनल है, उसमें भी हमने पढ़ाया हुआ है। तो बॉयंस फ्लूइड जो है आपका, जैसे कि हमने क्या बोलते हैं फिक्सेटिव जब हमने पढ़ाया था, तो फिक्सेटिव में जैसे पूरा एक्सप्लेन किया था, एक होता है सिंपल फिक्सेटिव, है ना, और एक होता है कंपाउंड फिक्सेटिव। दो तरीके के फिक्सेटिव हमने बताए हुए थे। और सिंपल फिक्सेटिव में, सिंपल फिक्सेटिव कौन सा कहलाता है, जिसमें केवल सिंगल जो है आपका रिएजेंट देखने को मिलता है, वो आपके सिंगल या सिंपल फिक्सेटिव कहलाएगा। एक या एक सॉरी एक से अधिक, है ना, जैसे दो भी अगर मिल करके या तीन चार इस तरीके से मिल करके जो है अगर कोई कंपोजिशंस बन रहे हैं फिक्सेटिव का, तो वो जो है आपका कंपाउंड फिक्सेटिव कहलाएगा। कंपाउंड में भी हमने अलग अलग देखे थे। माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव देखा था, है ना, उसके बाद साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव देखा था, फिर हिस्टोकेमिकल देखा था, इस तरीके से अलग अलग। तो ये जो बॉयंस फ्लूइड देखा है आपने, ये माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव में आता है ना। तो बॉयंस फ्लूइड के बारे में डिटेल में हमने बात भी किया था, कंपाउंड फिक्सेटिव में, माइक्रो एनाटॉमिकल, और उसमें आपको बताया था कि क्या क्या कंपोजिशंस होते हैं बॉयंस फ्लूइड के अंदर। तो बॉयंस फ्लूइड में जब आप देखते हो इसके कंपोजिशंस की बात करते हैं, तो इसमें जो है आपको क्या क्या मिलता है, एक तो एसिटिक एसिड मिलता है ना, और 40% फॉर्मेल्डिहाइड, और आपको क्या मिलता है, पिक्रिक एसिड, है ना। पिक्रिक एसिड सेचूरेटेड रहता है। तो इस तरीके से तीन कंपोजिशंस देखने को मिलता है, माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव है। तो पिक्रिक एसिड के कारण जो है आपका बॉयंस कलर का कई लोगों ने देखो 16% लोगों ने फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड का कलर, इसका मतलब प्रैक्टिकली आप लोगों ने किया नहीं है ना। एल्कोहल बोला है, एल्कोहल कंपोजिशंस में आता नहीं। कई लोग डिस्टिल वाटर दिए हैं 2% लोगों ने। तो ये आंसर आप ही लोग कर रहे हैं, आप देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो अपने आप को कि किस तरीके से आप आंसर करें। कॉमन सेंस भी आप अगर लगाते तो कंपोजिशंस आपको याद है, फॉर्मेल्डिहाइड पिक्रिक एसिड दो ही था। लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड कलर भाई देखा होगा आप लोगों ने, है ना, कलर तो है ही नहीं, फिर भी आप लोगों ने कि येलो कलर आपको जो है इसके कारण हो सकता है। तो 16% लोग आप अपना ध्यान रखिए, है ना, किस तरीके से आप आंसर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। या तो प्रैक्टिकली चीज़ों को आप देखते नहीं हो, है ना, उसके कारण आप गलत कर रहे हो, या तो फिर पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तो कोई सा भी कारण हो सकता है, आप उस पर ध्यान दीजिए, है ना।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, टिश्यू प्रोसेसिंग यूनिट इज ऑल्सो नॉन एज, है ना, दूसरा नाम जो टिश्यू प्रोसेसिंग का क्या है ये आपसे पूछ रहा है। टिश्यू प्रोसेसिंग जो होती है उसको हिस्टोकाइनेट बोलते हैं। कई लोग जो हिस्टोसाइट, साइट का मतलब भी ये सेल होता है, उसमें कहाँ चले गए, हिस्टो बात होगा ही नहीं, है ना, हिस्टोकाइट दिया है, ये कोई मतलब ही नहीं है। तो देखो 25% मतलब परसेंटेज देखो आप गलत आंसर करने के। इस तरीके से आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो ये बहुत ही मतलब दुखदाई पोजीशन है। अगर जिन लोगों ने 25% लोगों में हैं आप, है ना, तो अपना सुधार आप कीजिए, एनालिसिस कीजिए, ठीक है। और 49% लोगों ने जो हिस्टोकाइनेट दिया है बहुत सही जवाब दिया है ना। आप लोग पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अभी कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें गलत आंसर के परसेंटेज ज़्यादा हैं, है ना, उसमें आपको मज़ा आएगा। तो हिस्टोकाइनेट इसका करेक्ट आंसर है। अगला जो है ये क्वेश्चन आया था, है ना, इसमें देखो, इसमें भी रेशो आप परसेंटेज देख सकते हो गलत आंसर करने वालों के क्या स्थिति है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है, हाउ कैन यू अचीव बेटर रेजोल्यूशन इन माइक्रोस्कोपी, आपसे सवाल पूछा है। बेटर रेजोल्यूशन जो है माइक्रोस्कोपी के लिए इनमें से किस में आपको मिलने वाला है। क्या पैराफिन एम्बेडिंग सेक्शन से मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, है ना। यहाँ पर पूछा है थिनर रेजिन एम्बेडेड मीडिया, बिल्कुल मिलेगा। जो एपॉक्सी रेजिन, है ना, एपॉक्सी रेजिन जो इस्तेमाल करते हैं एम्बेडिंग मीडिया, ये आपका, इसका दूसरा नाम भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, है ना, एरल्ड डाइट, ये ठीक है। तो इसका इस्तेमाल जो है हम यूज करते हैं हायर रेजोल्यूशन के लिए, जैसे कि वर्क एंड सी ग्रेटर डिटेल्स अगर आपको चाहिए है ना, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, है ना, कभी अगर आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में, है ना, तो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए जो है आप याद रखना, तो रेजेंस जो है एम्बेडेड सेक्शन है ये आपको बेहतर है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे मीडिया आप यूज करते हैं एम्बेडिंग मीडिया, है ना। उसके अलावा आप क्या है, अगार एम्बेडिंग का भी इस्तेमाल करते हैं। मेनली जो है डबल एम्बेडिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है अगार का, है ना, अगार का। आप लोग अच्छे से पढ़ो, हर एक एम्बेडिंग मीडिया को पढ़ो, हमने डिटेल में जो है आपको बोला है कि इनको अच्छे से पढ़ो। उसके बाद सेलोडिन मीडिया है ना, सेलोडिन मीडिया जो है प्यूरिफाइड होते हैं आपके नाइट्रोसेलुलोज के द्वारा। किसके द्वारा प्यूरिफाइड किए जाते हैं, कई बार एग्जाम में पूछता है, नाइट्रोसेलुलोज के द्वारा, है ना। तो ये आप याद रखना, नाइट्रोसेलुलोज के द्वारा जो है आपको इसको प्यूरिफाइड किया जाता है। और इसका यूज जो है हार्ट टिश्यू को कटिंग करने के लिए किया जाता है। कभी आपको एग्जाम में अगर पूछे हार्ट टिश्यू को कटिंग करने के लिए बेटर जो है एम्बेडिंग मीडिया कौन सा होता है, तो आपको सेलोडिन मीडिया पे क्लिक कर देना है ना। उसके बाद जेलेटिन भी एक आता है, कौन सा, जेलेटिन, ठीक है। तो जेलेटिन जो है मेल्टिंग पॉइंट इसका कम होता है ना, अगार की अपेक्षा। तो जेलेटिन का जो है यूज हम फ्रोजन सेक्शन के लिए कभी अगर पूछे, है ना, रिक्वायर्ड, तो इस तरीके से जो है, या नेक्रोटिक टिश्यू जो होते हैं, नेक्रोटिक टिश्यू, तो आप लोगों को बुक में अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेगा, ठीक है। बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी है, तो आप ये देख सकते हैं। थोड़ा बहुत आप डिटेल में पढ़िए, है ना, जिस तरीके से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप भी पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, टाइफाइड फीवर इज ऑल्सो कॉल्ड, टाइफाइड फीवर को और क्या नाम से जाना जाता है ना। तो देखो बहुत सारे 26% लोगों ने टाइफस दे दिया, क्योंकि टाइफाइड से जुड़ा हुआ तुक्का लगा दिया, है ना। 1% टिटनेस पे भी गए हैं, सोचिए आप, है ना। 2% जॉन्डिस पे भी गए हैं। अब आप बताओ क्या स्थिति होगी एक 2% और 26% लोगों की, है ना। 71% एंट्रिक फीवर पे गए हैं, बिल्कुल करेक्ट जवाब था एंट्रिक फीवर, बहुत बढ़िया, है ना। तो इस तरीके से आप लोगों का 5-5 क्वेश्चन हम करते चलेंगे, है ना, जैसे जैसे डालेंगे। और भी क्वेश्चन हैं हमने इसमें डाला है, तो आप जा कर के करेक्ट आंसर कर सकते हैं, पार्टिसिपेट ले सकते हैं, है ना। बहुत बेहतर है, आप लोग भी आंसर कीजिए, अपना एनालिसिस कर सकते हैं। तो कंटिन्यू हम करेंगे इसको भी, ठीक है। अगले फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तो शेयर करें अपने दोस्तों में, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।